अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये खबर जो लोग कुवैत से छुट्टी पर गए हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी हुई है, जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्रोसेस शुरू किया है। बताया यह गया है कि जो लोग कुवैत से बाहर लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है, चाहे कुवैती सिटीजन हो या फिर जो रेसिडेंट्स हैं यानी इकामा होल्डर जो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, उन्होंने अपने देश में अगर वैक्सीन लगवाई हुई है जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल शुदा वैक्सीन है, उसमें से अगर वैक्सीन उन्होंने लगवाई हुई है यानी अप्रूवल शुदा वैक्सीन 4 हैं, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इन 4 तरह की वैक्सीन में से अगर आपने कोई एक वैक्सीन का डोज लगवाया हुआ है तो आप लोग जो है उस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी उस वैक्सीन का मान्यता हासिल कर सकते हैं। और जब आप वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे तो वो जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो इम्यून ऐप पर अपडेट कर दिया जाएगा। और इम्यून ऐप पर जब इसको अपडेट कर दिया जाएगा तो फिर जब आप कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, जब भी फ्लाइट शुरू होंगी, आप जब कुवैत के अंदर जाएंगे तो आपको जो है वो क्वारंटाइन से छूट दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये सिर्फ अपडेट जो कुवैती सिटीजन हैं उनके लिए जारी हुई है और जो रेसिडेंट्स हैं यानी जो इकामा होल्डर हैं, जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं वर्क वीज़े पर, उन लोगों के लिए ये अपडेट ख़ास तौर से जारी की गई है। तो लिंक जो है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किया गया है और इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सिटीजन और जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सिविल आईडी नंबर जो है वो डाल देना है। उसके बाद एक ईमेल जो आपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हों उस ईमेल को आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे कंफर्म ईमेल यानी उसी ईमेल को दोबारा नीचे डाल देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेंट वेरिफिकेशन कोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कोड डालना होगा और आपका जो कोड है वो आपके ईमेल पर सेंड हो जाएगा। आप अपना ईमेल जब खोलेंगे तो आपके ईमेल पर कोड आया होगा और उस कोड को यहाँ पर डाल देना पड़ेगा आपको। जब आप कोड डालकर आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे तो वहाँ पर तमाम तरह का जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आएगा और आप पर ये भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो आपने वैक्सीन लगवाई हुई है उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं यानी अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट का फ्रंट का और बैक का जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको अपडेट करना होगा यानी अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपकी सिविल आईडी है वो भी आपको अपलोड करना होगा, यानी 3 तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होंगे और उसके बाद कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर देना है। जब कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद उनकी तरफ से जो रिप्लाई है वो आपको दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका तो उसके बाद आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आपका जो स्टेटस है यानी वैक्सीन का जो स्टेटस है वो इम्यून ऐप पर अपडेट कर दिया गया है और जब आपको जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन से छूट दिया जाएगा। ये तो आपको शायद ना बताया जाए लेकिन ये जानकारी आपको दे दी जाएगी कि आपका जो स्टेटस है वो इम्यून ऐप पर अपडेट कर दिया गया है, जो आपकी वैक्सीन का स्टेटस है। जब ये आपको एसएमएस मिल जाए या फिर अगर आपकी वैक्सीन में कुछ कमी होगी या अगर आपने इंडिया में कोविशील्ड की वैक्सीन ली हुई है, अगर आप उसको सबमिट करते हैं, याद रहे कि जब आप कोविशील्ड की वैक्सीन जो लिए हुए हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपके सामने जब ऑप्शन आएगा 4 तरह की वैक्सीन का, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, तो आपको सेलेक्ट करना है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। यानी एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड एक ही तरह की वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन एक ही कंपनी तैयार करती है, तो आपको एस्ट्राजेनेका ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आपको जो है वो जवाब भी दे दिया जाएगा कि ये वैक्सीन एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि ये कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। जब आप एसएमएस करेंगे, आप जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो भी
जो भी चीज़ें कमी होंगी वो आपको बताई भी जाएंगी कि ये प्रूफ चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, वो आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर है। जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं वो तमाम लोग अगर कुवैत से बाहर वैक्सीन लगवाए हुए हैं तो अपना वैक्सीन का जो स्टेटस है वो इम्यून एप्लीकेशन में अपडेट करवा सकते हैं।